नमस्कार। इस समय भारत सरकार के दो सर्कुलर्स की बड़ी चर्चा है देश में। एक सर्कुलर जो कुछ हफ्ते पहले रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था और दूसरा सर्कुलर जो पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर में भारत सरकार की उपलब्धियों को, नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को पूरे देश में प्रचारित करने के निर्देश दिए गए थे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी सर्कुलर में पूरे देश में सेल्फी पॉइंट बनाने की भी इच्छा जताई गई थी, अपेक्षा की गई थी। और रक्षा मंत्रालय ने साफ किया था कि जो भी सेल्फी पॉइंट पूरे देश में बनाए जाएंगे उसमें प्रधानमंत्री का फोटो लगाना अनिवार्य होगा। इस सर्कुलर को लेकर पहले से ही कांग्रेस सहित तमाम गैर बीजेपी राजनीतिक दल भारत सरकार की आलोचना कर रहे थे और इन गैर बीजेपी दलों का आरोप था, खासतौर से कांग्रेस पार्टी का आरोप था कि मौजूदा सरकार अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने राजनीतिक एजेंडा के प्रचार प्रसार के लिए सेना की मदद ले रही है। यह मुनासिब काम नहीं है। दूसरा सर्कुलर जो अभी कुछ दिन पहले आया है, उस सर्कुलर में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक के अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाने का फैसला किया गया है। यह किस तरह का रथ है, आपको भी जानने की इच्छा होगी। भारत सरकार ने पिछले 9 साल की अपनी उपलब्धियों को जनता के बीच में जाकर प्रचारित करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के नाम से पूरे देश में रथ यात्राएं निकालने का फैसला किया है। सरकार की मंशा है कि नरेंद्र मोदी के 9 साल की उपलब्धियों को सरकारी अधिकारी रथ यात्राओं के जरिए आम जनता तक पहुंचाएं, उन यात्रा योजनाओं के बारे में बताएं, उन वेलफेयर स्कीम्स के बारे में बताएं, जनता के लिए किए गए विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी, नरेंद्र मोदी की सरकार की उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुंचाएं। ये अपने आप में शायद देश के संसदीय लोकतंत्र में ये पहली घटना है कि किसी सरकार ने अपने सरकारी अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का फैसला किया है अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में जाकर बताने के लिए, और वह भी उस समय जब देश में आम चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। हम सब जानते हैं कि 2024 में आम चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है। तो आम चुनाव के ठीक पहले सरकारी अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाकर जनता के बीच में भेजने का फैसला कांग्रेस सहित सभी गैर भाजपाई दलों को नागवार गुजरा है। कांग्रेस सहित सभी गैर भाजपाई दल का कहना है, उनका आरोप है कि यह संसदीय लोकतंत्र के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अधिकारियों का इस्तेमाल, सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल, सेना के जवानों का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस की तरफ से इस तरह के सर्कुलर्स का विरोध किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार की इस तरह के फैसलों का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस का एक और आरोप है, कांग्रेस का दावा है और उसका आरोप है कि राहुल गांधी की कामयाब भारत जोड़ो यात्रा के चलते नरेंद्र मोदी काफी विचलित हैं। नरेंद्र मोदी को लगता है कि राहुल गांधी की जो कामयाब भारत जोड़ो यात्रा हुई है उसका जवाब उनकी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता, आरएसएस और उनके सैकड़ों करोड़ों वॉलंटियर्स देने में अक्षम, विफल दिखाई दे रहा है। क्योंकि पार्टी की तरफ से, संघ परिवार की तरफ से
तो लगातार नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेके जनता से संपर्क बनाने की अभियान चल रहे हैं, उसकी कोशिश जारी है। बावजूद इसके सरकारी मशीनरी के जरिए इस तरह के अभियान चलाने का फैसला नरेंद्र मोदी की उस राजनीतिक जो उनकी घबराहट है उसको दर्शाता है। इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी और उस कामयाब भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का कंप्लीट मेकओवर हो गया, उनका इमेज चेंज हो गया, आम जनता में उनकी एक अलग ही छवि निखर कर सामने आई। अब भारत के अंदर और भारत के बाहर राहुल गांधी की जो एक छवि बनी, एक बहुत ही जुझारू, बहुत ही पॉजिटिव इशू पर राजनीति करने वाले राजनेता के रूप में स्थापित हो गई। भारत जोड़ो यात्रा जब चल रही थी उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम तरह के आरोप राहुल गांधी और उनके सहयोगियों पर लगाए जाते रहे। उनकी यात्रा को लेके, उनके ड्रेस को लेके, उनकी भाषा शैली को लेके, उनके मिलनसार छवि को लेके तमाम तरह के सवाल उठाए गए। बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से, बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से। बावजूद इसके राहुल गांधी ने पहले से तय कार्यक्रमों के तहत अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और उसका समापन भी किया। तब से लेकर लगातार बीजेपी, संघ परिवार और नरेंद्र मोदी की सरकार एक के बाद एक सैकड़ों प्रोग्राम देश की जनता के बीच में शुरू कर चुके हैं। उन्हीं कार्यक्रमों की कड़ी में यह एक विकसित भारत संकल्प यात्रा भी है। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सरकारी अधिकारियों को रथ प्रभारी बनाया गया है और अगले महीने से यात्रा शुरू होगी और संभवतः जनवरी तक चलेगी। और इस यात्रा में शामिल अधिकारियों और वॉलंटियर्स की कोशिश होगी कि नरेंद्र मोदी के 9 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच में ले जाकर घर घर पहुंचाया जाए, जनता को जागरूक किया जाए, जनता के बीच में नरेंद्र मोदी की एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन क्या इस यात्रा का राजनीतिक लाभ उतना मिल पाएगा जितनी अपेक्षा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि इसके पहले के जो ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं कि जो भी सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति सरकारी मशीनरी पर ज़्यादा डिपेंडेंट हुआ, सरकारी मशीनरी की रिपोर्ट पर ज़्यादा भरोसा किया, सरकारी मशीनरी के रिपोर्ट के आधार पर अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाई, अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ाया, उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। क्योंकि सरकारी मशीनरी में शामिल लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति को उसी तरह के रिपोर्ट भेजते हैं, उसी तरह की जानकारी साझा करते हैं जिस तरह की जानकारी सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति सुनना और देखना पसंद करता है। इसलिए कहा जाता है कि चुनाव के पहले सरकारी मशीनरी, सरकारी एजेंसियों की रिपोर्ट ग्राउंड रियलिटी से कोसों दूर रहती है और जब भी कोई नेता या सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति उन रिपोर्ट्स पर भरोसा करके अपनी चुनावी रणनीति बनाता है तो उसको हमेशा विफल होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसलिए यह विकसित भारत संकल्प यात्रा और इसमें शामिल अधिकारियों की तरफ से जो रिपोर्ट यात्रा के समापन के बाद सरकार को दी जाएगी, वह रिपोर्ट कितनी प्रामाणिक होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन
अभी तो सरकार की तरफ से यही निर्णय लिया गया है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जाएगी और इस यात्रा को कांग्रेसियों का मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी को निष्प्रभावी करने के लिए निकाली जा रही है। अब देखना है कि भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट जनता पर जितना पड़ा है उस इम्पैक्ट को यह विकसित भारत संकल्प यात्रा कितना कम कर पाती है, कितना निष्प्रभावी कर पाती है। थैंक यू, नमस्कार।